का पैनल है। मैं आपसे उनका रूबरू करवा दूं, परिचय करवा दूं। आपको बता दें कि आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनमें सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रतीक सिंह हमारे पर, और निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले पोद्दार साहब, आप इसे कैसे देखते हैं आपके नजरिए से कि क्या कांग्रेस के भीतर वाकई सिर्फ ये जो तस्वीरें थी या फिर ये छोटी मोटी डांट फटकार, ये हो सकता है? राजनीति में एक मतभेद तो होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से जैमिनी जी कह रहे थे, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात कहूंगा कि राजनीति में हर बार 2 और 2 4 नहीं होता। राजनीति में कई बार 2 और 2 5 भी होता है, कई बार 2 और 2 3 भी होता है। और अशोक गहलोत जी के बारे में जिस तरीके से कहा जाता है कि ये राजनीति के जादूगर हैं या राजनीति की बाजीगरी जितनी माहिरता से ये करते हैं, तो आज कहीं ना कहीं इस मीटिंग से इन्होंने, जैसे जैमिनी जी ने बताया, इन्होंने यही एक चीज आप यह मान के चलिए, कहीं ना कहीं इन्होंने केंद्र को भी एक मैसेज दिया और प्रदेश को भी एक मैसेज दिया कि 2023 का जो राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहा है वो केवल और केवल अशोक जी के नेतृत्व में हो रहा है और अशोक जी ही उसके कर्ता धर्ता है। और जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने आज मान लीजिए अपनी पीसीसी के अंदर अपनी धमक दिखाई, और वहां पे सचिन पायलट जी भी मौजूद थे और उनके गुट के बाकी नेता भी मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि भाई वहां पे कुछ भी वहां पे वो अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करें, या जिस तरीके से अभी तक वो आज तक सरकार या अशोक गहलोत जी की टांग खींचते आए उस तरीके का कुछ करने का प्रयास करें। और अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से अपना मीटिंग के अंदर एग्रेशन दिखाया, तो निश्चित रूप से जैसे इन्होंने जैमिनी जी ने कहा, मैं उसी बात को मानता हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह का ये दिखा दिया है कि भाई ये 2023 का जो चुनाव है, ये चुनाव केवल और केवल अशोक जी के नेतृत्व का है और अशोक जी ही सरकार है, अशोक जी ही राजस्थान कांग्रेस है। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आलाकमान को भी संदेश चला गया, और अब आने वाले चुनाव में ये जिस तरीके से अपने कील कांटे मजबूत कर रहे हैं और उसके बाद में लेकिन ये तो एक अच्छे संकेत होते हैं किसी भी पार्टी के लिहाज से, पोद्दार साहब, की अगर कोई नेता नेतृत्व क्षमता के तहत तमाम नेताओं को संदेश भी देता है और एक डर का माहौल भी हो नेताओं को लेकर के कि अगर कुछ इसके इतर हम गए तो कार्रवाई हो सकती है, तो एक अनुशासन माना जाता है, जैसा बीजेपी में माना जाता है, कि ठीक वैसा ही कांग्रेस में है। लेकिन हेमंत जी, इस चीज के अंदर आपने पूर्व में देखा होगा कि जो एक अनुभव रहा है राजनीति के अंदर, वो होता है भीतरघात। अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर किसी नेता के अंदर असंतुष्टि उत्पन्न होती है, तो वो एक तरह का आप ये मान के चलिए भीतरघात करने का प्रयास करता है कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा काम करे कि जो रायता है उसको फैलाने का प्रयास करे। अब सचिन पायलट जी के ऊपर यह निर्भर करता है कि सचिन पायलट जी इस चीज को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़ करके और जो उनके जो प्रभाव क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं वहां से उन्होंने अपने आप को, समझ लीजिए कांग्रेस को वहां से बेहतर नहीं उन्होंने पार करवाई। अब सचिन पायलट जी और सचिन पायलट जी के जो समर्थक हैं वो उतना ही प्रयास और उतनी ही स्वेच्छा से और उतनी ही ऊर्जा से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी तो एक नुकसान का एक वो हो सकता है इसके अंदर। पोद्दार साहब, कैसे इस पर पार पाया जा सकेगा? क्या एक बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के सामने ये होने वाली है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो है, लेकिन इनके बीच में सवाल ये भी है कि अगर एकजुटता नहीं है तो कैसे फिर से राजस्थान मिलेगा, चुनाव कैसे जीतेंगे? या कांग्रेस की बात करें तो वहां पे राजस्थान कांग्रेस में भी और राजस्थान बीजेपी में भी कहीं ना कहीं नेताओं के अंदर जितना मतभेद, मनभेद और जितनी आपस में एक हिसाब से समझ लीजिए मारकाट चल रही है राजनीतिक रूप से, वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क होता है, भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान जिस तरीके से मजबूत है और आलाकमान की धमक है, और आप ये चीज समझ के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान के सामने किसी की आंख तरेरने की या आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होती। वही दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का आलाकमान कहीं ना कहीं उसके हाथ में कुछ ज्यादा है नहीं, और इस चीज का परिणाम आप उस देखिए, ये चीज तो अपने आप साबित होती है कि जिस टाइम कहा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, नाम बताइए ना, किसने बोला? बताइए नाम के लिए, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।